प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। आए अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसके 14वें बाब की पहली आयत के साथ आज अपने इस दिन को शुरू करेंगे। इमसाल उसका 14वां बाब उसकी पहली है। अजीज़ों, कलामी खुदा में यूँ लिखा है 14वें बाब की पहली है, दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, इस पर आज सुबह थोड़ी देर के लिए गौर व खोज करें। दना औरत अपना घर बनाती है। अजीज़ों, एक दना औरत और खुदाप्रस्त औरत अपने घर को तहफ़्फ़ुज़, आराम, अमन और खुशी की जगह बनाती है, जबकि बेवकूफ़ और गैर जिम्मेदार औरत अपने घर और ख़ानदान को नज़रअंदाज करती है। अगर हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत देखें जो उन्होंने तीमुथियुस की कलीसिया के नाम लिखा, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत तीमुथियुस की कलीसिया के नाम लिखा, पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 15वीं आयत पर गौर कीजिए। पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 15वीं आयत। अजीज़ों, कलामी मुक़द्दस में यूँ लिखा है, लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेज़गारी के साथ कायम रहे। अजीज़ों, यहाँ पे मुक़द्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस को हदायत देता है कि वो किस तरह काम करे और किस तरह उन लोगों को आगाही दे। 2 तीमुथियुस 15वीं आयत, औलाद होने से निजात पाएगी। अजीज़ों, निजात पाने की जो बुनियादी शर्त मसीह खुदावन पर ईमान लाना है और फिर वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेज़गारी के साथ बढ़ते रहना है। अजीज़ों, ये मर्दों और औरतों सब लोगों के लिए एक हकीकत है। औलाद होने का जिक्र शायद औरतों का अपने खालिक की तरफ से मिलने वाले कामों और सरगर्मियों को कबूल करने की तरफ इशारा करती है। अजीज़ों, नंबर 1, एक औरत का बुलंद मर्तबा, इज़्ज़त और हकीकी नस्वाई अज़मत उसके एक दीनदार बीवी और माँ होने में है। अमूमन एक मसीही बीवी और माँ के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी, इज़्ज़त या भरपूरी ना होगी जब तक वो बच्चों को जन्म देती है। अजीज़ों, फिर पहला तीमुथियुस उसके 5वें बाब की 14वीं आयत अगर देखें, 5वें बाब की 14वीं आयत, पहले तीमुथियुस 5वें बाब की
14वीं आयत यहाँ पे लिखा है, गौर कीजिए। बस मैं ये चाहता हूं कि जो जवान बेवाएं ब्याह करें, उनके औलाद हो, घर का इंतज़ाम करें और किसी मुखालिफ को बदगोई का मौका न दें। दूसरा अहम पॉइंट जो हम इसमें सीखते हैं कि उनसे प्यार करती है। दूसरा बाब उसकी 4थी आयत को भी पढ़ लीजिए। खुदा के जलाल के लिए उनकी परवरिश करती और करनी भी चाहिए, और वालिदैन को इस काम को करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, फिर जब हम दूसरा हवाला देखते हैं जो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने तीतुस को बात लिखी, दूसरे बाब की 4थी और 5वीं आयत, यहाँ पर गौर करते हैं। दूसरे बाब की 4थी और 5वीं है। अजीज़ों, यहाँ पे यूँ लिखा है, ताकि जवान औरतों को सिखाए कि अपने शोहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें और मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हो और अपने अपने शोहरों के ताबे रहे, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। आमीन। अजीज़ों, इन दोनों आयात के अंदर उन औरतों को कहा गया है कि अपने शोहरों और बच्चों को क्या करें? प्यार करें। अजीज़ों, खुदा ने खानदान, घर या ममता के तलक से औरत के लिए एक मुनफरद या ख़ास मकसद रखा है। नंबर 1, बीवी और माँ के लिए खुदा की ये ख्वाहिश है कि उसकी तवज्जो, वफादारी उसके अपने ख़ानदान पर लगी रहे। खुदावंद यीशु मसीह के साथ तलक के बाद एक मसीही माँ अपने शौहर, बच्चों और घर को अपनी मोहब्बतों का मरकज़ समझते हुए उनका ख्याल रखे। खुदा उससे ये चाहता है कि यूं वो खुदा के कलाम और मकसद को जलाल दे। शौहरों को किस तरह अपनी बीवियों से मोहब्बत रखनी चाहिए, इसके लिए इफिसियों उसका 5 बाब उसकी 25वीं आयत को ज़रूर पढ़िएगा। दूसरा अहम पॉइंट जो हम औरत के तलक से सीखते हैं, औरत के लिए खुदा की ख़ास अता करदा ज़िम्मेदारियाँ जो ख़ानदान के साथ तलक रखती है, उनमें दर्ज झैल बातें शामिल हैं। नंबर 1, बच्चों की देखभाल जो उसे खुदावंद की खिदमत के एक तरीके के तौर पर सुपुर्द की गई। आप ज़बूर नवीस उस ज़बूर 127 उसकी 3री आयत, फिर मुक़द्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 18वां बाब उसकी 5वीं, फिर मुक़द्दस लूका तबीब की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 9वां बाब उसकी 48वीं आयत। अजीज़ों, फिर हम 4थी आयत, तमोथियस की 4थी आयत, फिर पहला तमोथियस उसका 5 बाब उसकी 14वीं आयत ऑलरेडी हम सुन चुके हैं। फिर दूसरा अहम पॉइंट जो हम सीखते हैं, अपने शोहर के लिए एक मददगार और एक वफादार साथी होना। अजीज़ों, पैदाइश उसका 2 बाब उसकी 18वीं आयत को ज़रूर पढ़िएगा। फिर तीसरा अहम पॉइंट जो आज सुबह हम सीखते हैं, बच्चों की दीनदारी के किरदार और ज़िंदगी की अमली महारतों
में तरबियत करने में बाप की मदद करना, एस्पेशना 6:17। फिर इमसाल की किताब उसका पहला बाप उसकी 8वीं और 9वीं आई। कोलोसियों उसका 3 बाप उसकी 20वीं है। पहला तिमोथियस 5 बाप उसकी 10 है। अजीजों, फिर चौथी अहम बात जो आज सुबह हम सीखते हैं दूसरे पॉइंट के अंदर, वो ये है कि घर में शफीक, खुश आमदीद कहने वाला और दोस्त आना माहौल फराहम करना। यसाया नबी का सहीफा 58 बाब उसकी 6ठी आयत से लेकर 8वीं आयत। मुकद्दस लूका तबीब की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 14वां बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत। पहला तिमोथियस 5 बाब उसकी 10 है। फिर 7वीं बात जो हम सीखते हैं इस दूसरे अहम पॉइंट के अंदर, घर की ज़रूरियात फराहम करने के लिए अपनी महारतों को इस्तेमाल करना। इमसाल उसका 31वां बाब उसकी 13वीं आयत, फिर 15वीं और 16वीं आयत, फिर 18वीं और 19वीं आयत, फिर 22वीं और 24वीं आयत। फिर हम 8वां अहम जो पॉइंट इसमें से सीखते हैं दूसरे पॉइंट में से, अपने घर में अपने बुजुर्ग वालिदैन का ख्याल रखना। पहला तिमोथियस उसका 5 बाब उसकी 8 है। यकूब का खत उसका पहला बाब उसकी 27वीं। और तीसरा अहम पॉइंट जो आज हम सीखेंगे इस खत में से, वो है आज के माशरे में कुछ माएँ जो अपनी जिंदगियों और ख़ानदानों के लिए खुदा के मंसूबे को पूरा करने की मुखलसाना ख्वाहिश रखती हैं। वो घर से बाहर जाकर काम करना ज़रूरी समझती हैं, मसलन माशी वजूहात की बिना पर, और बच्चों से दूर रहती हैं। इस तरह के हालात में एक औरत को अपने हालात खुदावंद के हाथ में दे देने चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि वो अपने घराने के लिए खुदा की दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तब तक राह निकाले जब तक कि उसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते। इमसाल उसका 3रा बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत। फिर पहला तिमोथियस उसका 5 बाब उसकी 3री आयत। इफिसियों उसका 5 बाब उसकी 21वीं आयत से 23वीं आयत तक ज़रूर पढ़िएगा। और आज का ये जो खूबसूरत पैसेज हमने सीखा है, इमसाल उसका 14वां बाब उसकी 1 आयत। दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। मुकद्दस पाक कलाम से जो कुछ हमने सीखा है, खुदावंद आज की उन तमाम ख़वातीन को और उन तमाम मर्द हज़रात को इस कलाम में कायम रहने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबकी हिफाजत करे और आप सबका निगहबान हो। आए अजीज़ो दुआ करें। कादिर मुतलब खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने मेरी और अपने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बख्शा है, ताकि हम मिलकर तेरे पाक पवित्र जलाली बाबरकत नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आज के पैसेज में जो हमने बातें सीखी हैं, हमें तौफीक बख्श कि हम अपने घर को बेहतर से बेहतर बना सकें और हमें हर किस्म की बेवकूफ़ियों से आज़ाद कर हमारी बेअक्ली को ऐ खुदावंद अक्ल में तब्दील कर। ऐ खुदावंद तू हमारी सोचों को बदल, हमारे ख्यालात को बदल। मैं तमाम ख़ानदानों के लिए सलामती की दुआ करता हूँ। बड़ा रहमकार, बड़ा फजल का इस वक्त जितने ख़ानदान खुदाए कदूस खुदाए वाहद तेरे सामने झुके हुए, इन्हें बड़ी बरकत दे और अपने ही कलाम में कायम और दायम रहने की तौफीक अनायत फरमा। और तेरा बेटा
यस्सु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद इन तमाम घरों के लिए तहफ़्फ़ुज़, आराम, अमन और खुशी के लिए दुआ करता हूँ कि इनका घराना इन तमाम बातों के लिए वही जगह बने, तहफ़्फ़ुज़ की जगह बने, आराम की जगह बने, अमन की जगह बने, खुशी की जगह बने। और खुदावंद अपने लोगों को हर तरह के बेवकूफ़ी से, हर तरह की गैर जिम्मेदारी से निकाल, ताकि ये अपने घर को नज़रअंदाज ना करे। ऐ खुदाम सब पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बड़ी बरकत दे। इसी रूह में मैं दुआ करता हूँ खुदाम तमाम मुल्कों की सलामती, तमाम ख़ानदानों की सलामती। खुदाम मैं इल्तिजा करता हूँ तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम पासबानों के लिए, हर एक की मदद कर और अपने कलाम में कायम और दायम रहने की तौफीक अनायत फरमा। और तेरा बेटा यस्सु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। इन्हें बड़ी बरकत दे और तेरा बेटा यस्सु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। मैं खुदाम यूक्रेन और रशिया की बहाली के लिए दुआ करता हूँ, वहाँ पे पीस के लिए दुआ करता हूँ, अमन और सलामती की दुआ करता हूँ। कादर मतलब खुदा पाकिस्तान के तमाम अदारों के लिए दुआ करता हूँ, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के लिए दुआ करते हैं। रहम कर, फजल कर। कादर मतलब खुदा इल्तिजा करता हूँ तमाम बिशप साहबान के लिए, फादर्स, सिस्टर्स, पास्टर्स, मुबशरीन, एल्डर, डीकन और जितने भी खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इन पर रहम कर। और जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ खुदावंद आपकी बादशाही के लिए लोगों को तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें वफादारी से, दयानतदारी से काम करने की तौफीक अनायत फरमा। हर तरह की नफ़रत, गुस्से, लड़ाई, झगड़े, फसाद, हर तरह के झूठपन हर एक ज़िंदगी से रिमूव हो। तेरे नाम को जलाल मिले। बे औलादों को औलाद अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा। जो कर्ज के नीचे दबे हुए यस्सु के नाम से आज़ाद हो जाए। तो सब पर रहम कर और फजल कर। और जो मन्नतें इन्होंने तेरी हुजूरी में रखी हुई उन्हें कबूल कर, इन्हें जवाब दे, इनको इनकी मुश्किलात से रिहाई अता फरमा। अपने कभी हाथ को बढ़ाकर एक एक की पुकार को सुन और इन्हें जवाब दे। मैं इनके लिए, इनके ख़ानदानों की सलामती चाहता हूँ यस्सु के नाम से, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहिए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको और आपके घरानों को सलामत रखे। और जब तक हम इस रोए ज़मीन पर इसी तरह खुदा के कलाम से जुड़े रहें, उसके कलाम की वुसअत के लिए हम एक दूसरे को इनकरेज करते रहें, ताकि लोग खुदा के कलाम के साथ प्यार करें, कलाम में बढ़ें, तरक्की करें, ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले।
خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو برکت دے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ۔